रोटी कम देखकर बेटी हंसते हुए बोली, पिताजी आप खा लीजिए, मेरा तो उपवास है। बहुत बहुत आभार। मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे से सुनेंगे। आइए एक कविता आपके बीच में रखती हूँ। अक्सर कई बार आप देखते होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे बहुत सारी महिलाओं के ऊपर जोक बनाते हैं, सर आप पढ़ते होंगे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मैं मंचों से एक बात अवश्य कहती हूँ, गया सर बैठे हुए हैं, सर महिलाओं की एक विशेष आदत होती है कि आप उन्हें कुछ भी कीजिए वो आपको डबल करके देती है। जैसे आप उन्हें राशन ले जाके दीजिए, वो आपको भोजन बना कर देती है, आप उन्हें मकान दीजिए, वो घर बना कर देती है, लेकिन अगर आपने उनको थोड़ी बहुत तकलीफ दी, क्या बात है, बहुत आभार। चलाया गया, जज साहब ने मुझसे कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा कविता आपको सुनाना चाहती हूँ, तो आप लोग हंसी में मस्ती में सुनिएगा, बहुत लंबी कविता नहीं सुनाऊंगी। और टियाजी सर का आभार मैं इसलिए व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से मुझे कविता सुनने के लिए बुलाया है। सर मुझे मेरे घर में नहीं सुना जाता है, कवियों की हालत है क्योंकि कविता कोई नहीं सुनता है। आप लोग को इसलिए मैं इतना आभार व्यक्त करती हूँ। आइए 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैं गीत नहीं लिखती हूँ हर्निश मुझी के परवानों का, मैं गीत नहीं लिखती हूँ मेरा अफजल के दीवानों का, मैं गीत नहीं लिखती हूँ गम में डूबी हुई रवानी का, मैं गीत नहीं लिखती हूँ 19 शीला और जवानी का, सीमा के ऊंचे शिखरों का मैं आक्रोश सुनाती हूँ, वंदे मातरम भारत माता का जय घोष सुनाती हूँ। अक्सर कई बार मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आपकी उम्र श्रृंगार करने की है और आप अंगार की बातें करती है। सर इसी चक्कर में मेरी शादी नहीं हो रही है। जो लड़का है उससे पहले उसकी जो माँ है वो डर जाती है, लेकिन मैं घर में ऐसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मंचों पर हूँ, ये संदेश सब तक पहुँचाया जाना चाहिए हो जाए। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं देश के लिए कुछ कह पाती हूँ। मैं जब देखती हूँ उस याद करिए सलमान थप्पा को जो -28 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी बर्फ नीचे जिंदा दबा और होश में आया, तो बोला मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूँ। यही अरमान सबका है, तिरंगे पर जो आँच आए तो अरमान सबका है, कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है, तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अरमान सबका है। जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन रहे हो क्यों, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। ज्यादा देर आपकी खराब नहीं होगी, बस एक छोटी सी कविता रखकर अपना स्थान लेती हूँ, समय की अपनी सीमा है। और सुनिएगा कि एक भारत माँ का पुत्र, उसका विवाह होता है, जाना है, तमाम पत्नियां जहां पर बैठी हुई हैं, मैं उनकी पीड़ा रखती हूँ कि आप सोचिए कि जिसने अपने पति का मुखड़ा भी नहीं देखा हो और उसका पति उससे दूर चला गया उस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए, तो उस माँ की क्या पीड़ा रही होगी, उस पत्नी की क्या पीड़ा है। सुनिएगा, आप सबका ध्यान दिया, आशीष में सुने कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार बोलूं, कैसे खिलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुर संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कष्ट चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्र
हक में सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुम कोई आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख पर मत्थे सिंदूर लगा लेना। बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्हें याद करिए और मेरे इस गीत पे मेरा साथ दीजिए। इसके बाद मैं अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा क्या मेरे साथ आप सब कहिए। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, गीत सदा ये गाऊंगी, इस मिट्टी से मरते दम तक अपना फर्ज निभाऊंगी। मुझको इसके कड़कड़ में बस फूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ गद्दार हैं जिनको शूल दिखाई पड़ते हैं। भारत तेरे खातिर सब अरमान निछावर कर देंगे, पड़ी जरूरत तो हम हंसकर जान निछावर कर देंगे। बर्बादी का इसके जब भी जाल बिछाया जाएगा, बर्बादी का इसके जब भी जाल बिछाया जाएगा, रोम रोम तब तब मेरा ये वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा। ये वीरों की माटी इसकी अपनी एक कहानी है, मैं दिलों के खुलने को बहता गंगा का पानी है। सीना ताने खड़ा हिमालय पर्वत की परिपाटी में, धूल चटाई है हमने दुश्मन को हल्दी घाटी में। हमें मिटाने की कोशिश जितनी थी सब बेकार गई, झांसी की एक बेटी तन्हा दुश्मन को ललकार गई। जब भी मेरे पुरखों का इतिहास मिटाया जाएगा, जब भी मेरे पुरखों का इतिहास मिटाया जाएगा, रोम रोम तब तब मेरा ये वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम।